बताया ये जा रहा है जी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी 2023 में। यानी कि इतना पैसा कि एक तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया पे चल रहा था कि कोई पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच कोई वॉल ना बना दी जाए, तो उसके तो क्या आप भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? नहीं, हम तो वेलकम करते हैं पीएम मोदी जी को। अक्सर ये बात करते हैं कि आप 10 फुट लंबी दीवार बनाएंगे, हम 11 फुट लंबी सीढ़ी बना लेंगे। तो वो दीवारें हो सकता है कुछ हमारे हत्थे भी चढ़ जाए, कुछ हमें भी मिल जाए, इसलिए कि बहरहाल हमें जरूरत तो है, लेकिन मोदी जी इस तरफ देख नहीं रहे या ध्यान नहीं दे रहे हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने ट्वीट करके बताया है कि इंडिया की इकोनॉमी 2023 में 3.75 ट्रिलियन होने वाली है। अब यही देखकर पाकिस्तानियों के मुंह से लार टपक रही है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि मोदी जी हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देते। इंडिया के पास इतना पैसा है कि कुछ हमें भी मिल जाए, लेकिन मोदी जी हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब दोस्तों, इन्हें पैसा देखकर अब इंडिया की याद आ रही है। जहां देखो वहां भीख मांगना चालू कर देते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, पाकिस्तान काफी डूब चुका है। अब उसे ऊपर आने के कोई चांस भी नहीं दिख रहे और इंडिया अपनी नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। इसीलिए अब पाकिस्तानी इंडिया की काफी तारीफ करने लगे हैं। वो सोच रहे हैं कि इंडिया हमें कुछ दे देगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। साई साहब जरा 2-3 हमारी तरफ भी बहुत ही बिजी चल रहा है सब कुछ। वो ये है, एक तो मैं देख रही थी, मैंने कहा चले जरा थोड़ा बाहर निकल के भी देखते हैं, अंदर के भी मामला को डिस्कस करते हैं। एक तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया पे चल रहा था कि कोई पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच कोई वॉल ना बना दी जाए, तो उसके ऊपर फिर उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंप्रेशन जो है वो कुछ अच्छा नहीं जाएगा, यानी कैसे बनाई जा सकती है। तो मैंने कहा मैं साजिद साहब से पूछूंगी कि कहीं मैक्सिको वाली वॉल जैसी कहीं एक दीवार यहाँ पे भी ना खड़ी हो जाए। देखिए, इस पे मेरा जो है, मैं अगर जाती तौर पर मुझे पूछे तो ये एक ओल्ड फैशन आइडिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब का वॉल का, और उन्होंने उस पर प्रैक्टिकली काम शुरू कर दिया। हमारे बॉर्डर के ऊपर मसाइल जो थे जिसपे मैं कन्विंस था, वो कन्विंस ये था कि ड्रग्स आती थी बहुत ज्यादा मैक्सिको से, आज भी आ रही है, और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट एंटी इमिग्रेशन, और मैं खुद एंटी इमिग्रेशन नहीं हूं। अमेरिका की खूबसूरती ही माइग्रेंट है, लेकिन उसमें यह था कि हम कहते थे लीगल माइग्रेशन हो, लीगल इमिग्रेशन हो। उसकी वजह से मैं ये सपोर्ट तो करता था स्ट्रॉन्ग बॉर्डर, लेकिन वॉल्स के मैं ज्यादा हक में इसलिए नहीं हूं क्योंकि आजकल के दौर में आलिया, देयर आर अदर वेज टू कंट्रोल इट। आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक बाड़ लगा दें, आप वहां पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा दें, और दूसरी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वॉल बनाने से बेहतर ये होता है, मैं समझता हूं, आप अपने कंट्री के अंदर लॉज को या आप लॉ एनफोर्समेंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें, तो इमिग्रेंट्स आएंगे नहीं वहां पे। और पाकिस्तान तो पहले भी चाइना के आसपास ही, पहले भी पाकिस्तान के पास चॉइस ही कोई नहीं, लेकिन ये कि मेरा ख्याल में दीवार ज्यादा मोर एक्सट्रीम हो जाएगी। वो बनारस में थे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, और बनारस में वहां पे सेंटीमेंट थे शायद लोगों के, वो एक्सट्रीम। वहां पे हिंदू बेल्ट है, वहां पे लोगों के इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में ओपिनियन जरा टफ थी, तो उसमें मेरे ख्याल में वो क्राउड को वहां पे वो दे वर प्लीजिंग हिम। प्लस एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट 2024 is election year in India as well. तो मेरे ख्याल में उसके वो सेंटीमेंट्स में he was trying to set a base for that as well. ओके, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये तो सही वो नहीं है। अच्छा, अब इसमें खैर पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसमें आने जाने की तो ऐसा समझता नहीं है, दीवार को कोई नहीं हो, तो मसाइल और तरह के हैं और हम जानते हैं उसके लिए दीवार भी सर कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक और चीज ऐड करूंगा। अब हम अमेरिका में अक्सर ये बात करते हैं कि आप 10 फुट लंबी दीवार बनाएंगे, हम 11 फुट लंबी सीढ़ी बना लेंगे। तो वो दीवारें बिल्कुल आपकी ठीक है कि दीवार काम नहीं करती, ये आपको इसके पीछे विल होनी चाहिए, इंटेंशंस होनी चाहिए। सही बात हम करेंगे भारत की। जी हाँ, भारत, और भारत की बात कैसे ना करें, क्योंकि इनकी इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आगे से आगे ले जाते चले जा रहे हैं। और अब बताया ये जा रहा है जी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी 2023 में। यानी कि इतना पैसा कि आप समझिए कि तकरीबन जी 3.75 ट्रिलियन का बताया जा रहा है
जीडीपी भारत की जो है वो हो जाएगी इसी साल 2023 में ही बताया जा रहा है। मगर सोचने वाली बात ये है कि इतना पैसा लेकर करेंगे क्या, और इतना पैसा जो मोदी जी ने जमा करके रखा होगा उसको खर्चा कहाँ करेंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। हो सकता है कुछ हमारे हत्थे भी चढ़ जाए, कुछ हमें भी मिल जाए, इसलिए कि बहरहाल हमें जरूरत तो है, लेकिन मोदी जी इस तरफ देख नहीं रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है थोड़े से बिजी हैं, अभी अमेरिका का विजिट भी होना रहता है ना उनका, तो हो सकता है उसके बाद कुछ सोचें वो हमारे बारे में, मगर सोच लेना चाहिए। खैर, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं वहां पर अमेरिका, अब ये 21 जून को वहां पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो ये पाकिस्तान के खरीदे हुए पिट्ठू हैं, खालिस्तानी और ये सब वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं। तो क्या आप भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? नहीं, हम तो वेलकम करते हैं पीएम मोदी जी को। हम देखें, हमारा सिंध का जो एक वैदिक रिलेशन है या सिविलाइजेशन रिलेशन है, और हिंद और सिंध एक ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि एज ए सिंधु जो है सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन की माँ है। वी आर सेम। तो मैं अपनी सिविलाइजेशन के खिलाफ कैसे जो है कोई प्रोटेस्ट करूंगा? मैं तो अपनी सिविलाइजेशन को वेलकम करूंगा। मैं पीएम मोदी को सिंध की तरफ से, जीए सिंध की तरफ से मैं वेलकम करता हूं उनको, और ये Right. हमारे हक में है। बाकी हम्म। जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं या जो उनके आइडियोलॉजी पे जैसे खालिस्तानी चलते हैं, या जैसे कुछ कश्मीरी ग्रुप हैं जो अपने आप को भूख मरे पाकिस्तान से कनेक्ट करते हैं, वो लाजमी बात है, वो करेंगे दुनिया को दिखाने में, वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सिंधी, बलोच, पश्तून, जो लोग हम समझते हैं, अपने सिविलाइजेशन पे बिलीव करते हैं, हम भारत के साथ हैं। और हमारा यही एक आगे की भी सोच है कि हमारा जो फ्यूचर है वो भारत के साथ ही है। अच्छा, ये जो लोग प्राइम मिनिस्टर, आप पाकिस्तानी हैं, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां पे वेलकम करने जा रहे हैं, तो जी प्राइम बिल्कुल, मिनिस्टर हम मोदी वेलकम को करेंगे अपोज मोदी कौन जी को। करता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कौन करता है अमेरिका में या यूरोप में या दूसरी जगह, और उनकी फंडिंग कौन करता है? वो तो आईएसआई है, आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये लोग भूख मर रहे हैं, लेकिन देखें, ये अपना वो जो है ना, जैसे सांप होता है, सांप को आप दूध भी दो, कुछ भी दो, लेकिन वो फिर भी डसता है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है ना, वो टेररिस्ट वाली आइडियोलॉजी, वो इनको हिंदू के खिलाफ, काफर के खिलाफ, स्पेशली इंडिया के खिलाफ इनको तकलीफ होती है कि अगर इंडिया आगे बढ़ता है या भारत एक राइजिंग उसमें आता है।